हेलो दोस्तों, क्या आपको भी ये सवाल बार बार परेशान किया जा रहा है? सर अभी तक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा, डे बाय डे एग्जाम करीब आती जा रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतने कम समय के अंदर कैसे कवर करेंगे, है ना? कुछ हमारे नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम समझ में आती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सपोर्ट चाहिए, कुछ मार्क्स हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, तो फिकर नॉट, आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे अगर आप करके जाओगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। देखा जाए दोस्तों, तो अभी आपके पास तकरीबन 45 डेज बचे हुए हैं ना, और ये 45 डेज के अंदर आप डेली अगर कंसेप्ट करते हैं, एक टॉपिक अगर आप करते हो, तो आपके 45 डेज के अंदर 45 कंसेप्ट बन सकते हैं। और स्कोरिंग टॉपिक है दोस्तों, ये जो भी आप लोगों को टॉपिक बताया जाएगा, ये लास्ट 10 इयर्स के एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए जो बार बार रिपीट हुए है ना, और दोस्तों आसान है इसके ट्रिक्स। ये भी आप लोगों को सेशंस के ऊपर हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं, तो आप उस सेशंस को देख सकते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बताए गए और ट्रिक्स भी बताए गए ना, बहुत ही इजी तरीके से विदाउट मैकेनिज्म से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फॉर्मूला, यहाँ पर हमारा प्लान क्या रहेगा, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला रख रहा हूँ 35 + 10, है ना। तो हम सिर्फ 35 कंसेप्ट देखेंगे 35 डेज के अंदर। डेली एक कंसेप्ट आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, अच्छे से समझना है, ठीक है। और जो लास्ट के 10 डेज है ना, ये हम रिवीजन के लिए दे ना, कि रिवीजन हमारे लिए जरूरी है। सिर्फ करते जाके है ना, फिर आगे चल के कुछ दिनों के बाद में फिर से भूल जाओगे आप, तो एग्जाम में हमें याद रखना है। इसीलिए लास्ट की जो 10 डेज है, उसके अंदर हमारी इफेक्टिवली रिवीजन होना चाहिए। इसीलिए खास तौर से 10 डेज हमारी रिवीजन के लिए दी जा रही है, क्योंकि आपको साथ में इनऑर्गेनिक भी करना है, फिजिकल, है ना। तो ये 35 जो रिएजेंट्स है, मतलब जो भी कंसेप्ट है, रिएजेंट्स रिएक्शंस, ये आपके कवर हो जाएंगे लास्ट के 10 डेज के अंदर। तो दोस्तों देखो कौन कौन से कंसेप्ट है। सबसे पहला यहाँ पर हमने रखा है एसिडिटी बेसिसिटी। आप देख रहे हैं कि अभी लास्ट 5 ईयर से हर बार इसके ऊपर सवाल पूछ रहा है। अभी बेसिसिटी के ऊपर था, इससे पहले एसिडिटी, उससे पहले फिर से बेसिसिटी, है ना। ऐसा आपको सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरा एरोमेटिसिटी, है ना। एरोमेटिसिटी से सवाल आता है, आसान, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। उसके बाद में अगर हम बात करें आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, सारी टाइप में, सारे सिस्टम का हमें आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहिए। यहाँ पर कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से हम प्रायोरिटी असाइन करके हम कॉन्फ़िगरेशंस को निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ ए कंपाउंड, टोपिसिटी, वैगनर नियरविन रिअरेंजमेंट रिएक्शंस, पिनोकॉल पिनोकुलर, है ना। डेली आपको एक कांसेप्ट देखना है और उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेकमैन रिअरेंजमेंट रिएक्शंस, फेवर्सकाई रिअरेंजमेंट, एल्डोल रिएक्शंस, कार्बन इंसर्शन, है ना, पाई बॉन्ड के अंदर हम इंसर्शन करते हैं सिग्मा बॉन्ड के अंदर, पुल्स रिअरेंजमेंट, स्मिथ रिएक्शंस, रेडिकल एडिशंस विद साइक्लाइजेशंस, E2 रिएक्शंस, स्मिथ-शेल्को रिएक्शंस, NGP रिएक्शंस, हैमिट इक्वेशन। आप देख रहे हैं कि ये तो भाई सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है ना। हर एग्जाम में अभी हैमिट इक्वेशन के ऊपर सवाल पूछा है, तो ये तो 5 स्टार वाला कंसेप्ट है। शापिरो रिएक्शंस, उसके बाद में MCPBA, आयोडोलैक्टोनाइजेशंस, बर्च रिडक्शंस, ओजोनोलिसिस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाबल H, सेलेनियम डाइऑक्साइड, CVS रिएजेंट, प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल, Hague coupling, Trost-Tisuji reactions, PCC and PDC, Gilman reagent, number of signals, है ना, number of signals स्पेक्ट्रोस्कोपी से सवाल आता है। उसके बाद में अगर हम आया स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू याद रखते हैं और केमिकल शिफ्ट वैल्यू अगर हम याद रखते हैं, तो हमारा 4 मार्क्स का पार्ट सी के अंदर बहुत ही आसान सवाल आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। बिल सटर रिएक्शंस, 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, है ना। तो ये 35 डेज के अंदर अगर रोज एक कंसेप्ट करते हैं, तो ये 35 कंसेप्ट बन जाएंगे दोस्तों, और यहां से आप बहुत ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और जो लास्ट के 10 डेज रहेंगे, इसके अंदर इफेक्टिवली रिवीजन करना है, जहां पर आपको नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और साथ ही साथ आप लोगों को ट्रिक्स ध्यान में रखने हैं। तो ये था हमारे 45 डेज का मास्टर प्लान। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी आपको कुछ और रेफरेंस बुक के एग्जांपल्स मिले, है ना, तो जैसे ये कुछ एडिशनल्स भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ कंसेप्ट रखे हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं ना, कि मैकलेफर्टी रिएरेंजमेंट, नॉरिश टाइप 2, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सिडेशंस एंड डायहाइड्रोलिनेशन। ये ऊपर के जो 5 आपको कंसेप्ट बता के, अगर आपके पास टाइम रहता है, अगर आप कर सकते हो, तो ये 5 कंसेप्ट एक्स्ट्रा आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर आप रेफरेंस बुक के एग्जांपल सॉल्व करना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ में हमारी टेस्ट सीरीज के थ्रू।
ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको रेफरेंस बुक के एग्जांपल्स देखने मिलेंगे टेस्ट के अंदर, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं ना, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरी पढ़ाई हो रखी है नहीं हो रखी। यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देखने मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ टेस्ट ही नहीं, आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे ना। और जो आपको वीडियो सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशंस देखने मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज हेल्प करने वाली है। तो जो भी एस्पिरेंट्स सीएसआई नीट दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से जाइए और टेस्ट सीरीज को अवेल कीजिए। बहुत ही कम प्राइस इस टेस्ट सीरीज के लिए रखी गई है ना, और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे जरूर शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको सीएसआई नीट दिसंबर 2025 को लेकर अगर कुछ भी क्यूरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं फिर हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।